अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। अगर आपके घर में आलू गोभी की सब्ज़ी कोई नहीं खाता तो आप एक बार मेरे तरीके से बना कर देखें। यकीन मानिए सब लोग प्लेटें चाट जाएंगे, इतनी लजीज़ ये सब्ज़ी बनती है। बहुत ही मज़ेदार सी आज आपके लिए रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना टाइम ज़ाये किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे कुकिंग ऑयल दरकार होगा, तो मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पर आधा खाने का चम्मच छोटे साइज़ का मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। और जैसे ही इस पे हल्का सा कलर आएगा तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी यहाँ पर राई दाना। तो ये येलो कलर का राई दाना है, ये डाल के दोनों को थोड़ा सा कलर देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर जैसे ही आएगा इसके अंदर एक छोटे साइज़ की प्याज को रफली कट करके डाल देना है। तो डाल के इसको हम अभी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें प्याज फ्राई हो रही है, चम्मच चलाएंगे ताकि जो है इक्वल कलर आ जाए इस पर, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें लाइट ही कलर देना है। हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 खाने का चम्मच, और फ्रेश ही यूज़ करना है। फ्रेश लहसुन अदरक यूज़ करने से सालन का जायका जो है काफ़ी गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को डाल दिया। अब उसके बाद जैसे ही इस पर हल्का सा कलर आया तो अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। अभी मैं इसको डार्क कलर नहीं दे रही हूँ प्याज को, क्योंकि जब हम इसके अंदर आलू डाल के इसके साथ फ्राई करते हैं तो इसका कलर जो है ख़ुद ब खुद ही थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमने लाइट कलर रखा है अभी प्याज का। तो आलू आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 आलू लिए हैं और उनके पीसेस बड़े बड़े से थोड़े से कट कर लिए हैं। इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और दूसरी साइड पर देखें मैंने बंद गोभी ली है। कैबेज को आपने बारीक कट कर लेना है, बारीक कट कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी पकेगी। तो आलू जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसके ऊपर अब बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब मैं इसमें गोभी शामिल करूँगी। तो बंद गोभी को भी हमें डाल के इसके साथ फ्राई करना है, क्योंकि गोभी जो है फ्राई होके बहुत मज़ेदार बनती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं सारी गोभी इसमें डाल दूँगी। अब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये पकती है इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो देखें गोभी फ्राई होने के बाद इसकी क्वांटिटी आपको नज़र आ रही होगी कि कम हो गई है। तो यहाँ पर अब इसमें कुछ हमने मसाले शामिल करने हैं, खुश्क मसाले डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ जाएगी वो है यहाँ पर नमक। तो मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम नमक जाएगा इसमें, या आप हस्ब ज़रूरत भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने सेकंड चीज़ जो इसमें डालनी है वो है रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर भी मैं इसके अंदर यहाँ पर आधा खाने का चम्मच डाल रही हूँ। धनिया पाउडर जाएगा, ये भी आधा खाने का चम्मच है। और इसके बाद हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ये भी चौथाई खाने का चम्मच है। चौथाई खाने का चम्मच ही हल्दी पाउडर है। तो बहुत ही सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे और इनको डाल के आपने मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आपको गोभी पकाने का बता रही हूँ। यकीन मानिए इस तरीके से बच्चे जो है जो गोभी नहीं खाते हैं ना, वो भी खा जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस गोभी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होने वाली है और इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। मैंने इसमें थोड़ी सी फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है और साथ ही टमाटर डाल दिए 2 अदद। तो ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसकी स्किन को मैंने हटा दिया है। और बिल्कुल कम पानी डालना है, आपने सिर्फ आधा कप इसमें पानी डालना है, क्योंकि गोभी अपने ही पानी में गल जाती है। तो ज़्यादा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है ताकि मसाले जो है वो अच्छे से कुक हो जाएँ और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा। और आप मटर चाहें तो सीज़न की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल मटर का सीज़न नहीं है, तो इसलिए फ्रोज़न मटर घर में होती है दस्तयाब, तो वो आपने इसमें डाल देनी है। और इसको हम पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट। तो देखें 5 मिनट के बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो यहाँ पर गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं और गोभी भी गल चुकी है, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी। 2 अदद मोटे वाली मिर्चें मैंने ली हैं, थोड़ी बड़े साइज़ की, और उनको कट करके डाल दिया है। तो ये हमारी जो गोभी है बस ये बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। तो चलिए इसको निकालते हैं एक प्लेट में और आपको दिखाते हैं। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज़ गोभी बनी है। आप इसमें थोड़ा सा असली घी डाल के खाएं, मज़ा दोबाला हो जाएगा, इतनी ये लजीज़ है, आप बार बार बनाएंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।